नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इसामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। राजनाथ सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए दिफाई शोबे में स्टार्टअप की जा रही है हौसला अफजाई। ताहाल 41,000 स्टार्टअप का क़याम। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हुकूमत किसानों के लिए कर रही है काम, किसानों की फलाह व बहबूद ही ज़रई क़वानीन का मकसद। राज्यसभा में मरकजी वजीर का बयान। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2 माही माली पॉलिसी का किया ऐलान। कलीदी सूद की शरहों में किसी भी किस्म की तब्दीली न करने का फैसला। और चेन्नई में भारत इंग्लैंड के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट। कोरोना के बाद मुल्क में खेला जा रहा है पहला बैनुल-अक़वामी मैच। और पेश हैं खबरें तफसील से। अवाम नास को कोरोना के फैलाव के ताल्लुक से चौकस रहने की ज़रूरत है। जब आप दूसरों से मुलाकात करते हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और कम से कम 6 फुट जिस्मानी फासला रखें। डॉक्टर्स के मशवरों के मुताबिक बार बार हाथ धोएं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही कोरोना को रोका जा सकता है। गवर्नर की खुतबा पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस का राज्यसभा में आगाज हुआ। इस मौके पर मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने किसानों को नज़रअंदाज किया था, जबकि उनकी हुकूमत में किसानों की फलाह बहबूद के मकसद से ज़रई क़वानीन लाए गए हैं। उनकी हुकूमत किसानों के लिए काम कर रही है। मरकजी वजीर ने ऐवान को बताया कि उनकी हुकूमत की तवज्जो मुल्क की तरक्की पर है और लाखों किसानों को आराज़ी के हुकूक़ फराहम किए गए हैं। सेंट्रल हॉल के अपने पहले भाषण में जब उनको नेता पहले कार्यकाल में चुना जा रहा था तब भी, और 15 अगस्त के लाल किले से दिए जाने वाले उद्बोधन में भी उन्होंने ये कहा था जोर देकर कि मेरे पूर्व की जितनी सरकारें हैं उन सब सरकारों का योगदान देश के विकास में अपने अपने समय पर रहा है। और इसलिए इतनी बड़ी लोकतांत्रिक यात्रा और इतना बड़ा देश और उसकी प्रगति, उस मामले में ऐसा सोच न तो नरेंद्र मोदी जी का है और न ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है और न आने वाले कल में रहेगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से यह तो सच है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में होगा, जिस ऊर्जा से होगा, जिस गति से होगा, जिस पारदर्शिता से होगा, जिस दृढ़ संकल्प से होगा, तो उसका उल्लेख तो हम लोग भी करेंगे और आप भी हाउस में नहीं करोगे, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में तो आप सबको भी एहसास होगा ही कि ठीक हो रहा है। तो इसलिए इस प्रकार का सोच मुझे लगता है उपयुक्त नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी प्रतिबद्ध रहेगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आपाशी से मुतालिक जायजा इजलास तलब किया है। प्रगति भवन में मुनक्किदा इस इजलास में आला अहदेदारान मौजूद हैं। इस इजलास में महकमे आपाशी के लिए बजट में रकम मख्तस करने पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। 15वीं फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक मरकजी बजट के जरिए रियासत को हासिल होने वाले फंड्स पर चीफ मिनिस्टर ने कल आला सतही जायजा इजलास तलब किया था। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर ने रियासती बजट की तैयारी पर भी तबादले ख्याल किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से स्टार्टअप इंडिया की हौसला अफजाई की जा रही है, जिसकी वजह से 41,000 स्टार्टअप का क़याम अमल में आया है, जिसकी वजह से 4,07,000 अफराद को रोजगार के मौक़े फराहम हो रहे हैं। मजमूई तौर पर 4,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई है। बेंगलुरु में एयर इंडिया शो के मौके पर मुनक्किदा स्टार्टअप मैराथन तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात बताई। वज़ीर दिफा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए दिफाई शोबे में स्टार्टअप की हौसला अफजाई की जा रही है। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो आज इख्तिताम पजीर होगा और सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद इस अलविदाई तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे और वह इख्तितामी तकरीब को मुखातिब करेंगे। इस तकरीब में मुल्क के अंदर दिफाई पैदावार के फरोग के लिए 200 से ज़ायद मुफाहमत की इक़रारनामों पर दस्तखत किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में दिफाई सनती राहदारियों और कर्नाटक में एरोस्पेस सनतों के लिए मौक़े के मौजू पर सेमिनार मुनक्कद किए जाएंगे। Incubation and Industry Academia partnerships. With a resounding success since its start, the program today boasts an ecosystem of more than 40
1,000 startups and 4.7 lakh jobs reported by them. Also, rupees 4,500 crore of investment made in 384 startups through Funds of Fund scheme. In such an ecosystem, it will not be an exaggeration to say that our economy is soon going to be driven by these startups. Friends, our government is acutely conscious that startups, being the latest in trends in the defense manufacturing sector, required that extra push. With this aim in view, we have taken many steps to foster and encourage this partnership with private industry. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की ज़र सदारत माली पॉलिसी कमेटी ने सूद की शरह जो की तुम बरकरार रखने का फैसला किया है। गवर्नर ने आज 2 माही माली पॉलिसी जायजे का ऐलान किया, जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की गई। साल 2021 और 22 के दौरान घरेलू मजमूई पैदावार की शरह 10.5% होने का तखमीना लगाया गया है। वाज़ेह है कि कमेटी ने अपने गुज़िश्ता 3 जायज़ों में शरह सूद में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की थी। Restoration of CRR in 2 phases beginning March 21. To tide over the disruption caused by COVID-19, the cash reserve ratio of all banks was reduced by 100 basis points to 3% for a period of 1 year ending 26th March 21. On a review of monetary and liquidity conditions, it has been decided to gradually restore the CRR in 2 phases in a non-disruptive manner to 3.5% effective from March 27th and 4% effective from May 22nd, 2021. मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क के पसमानदा तलबा को आला तालीम की फराहमी के मकसद से इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी के हिस्से के तौर पर पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को बजट में अवरीन तरजीह दी गई है। मरकज़ की जानिब से हाल ही में पेश किए गए बजट में इन तलबा को आला तालीम को यकीनी बनाने के मकसद से माली इमदाद के लिए आइंदा 6 साल तक के लिए 35,219 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस इक़दाम से 4 करोड़ तलबा को फ़ायदा पहुँचेगा। मरकज़ के इस फैसले पर ज़िले मंचिरियाल के तलबा और उनके वालिदैन ने मसरत का इजहार किया है। ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले तालीम याफ्ता अफराद ने कहा है कि समाजी इंसाफ और बाइख्तियार बनाने के मकसद से ही एससी तलबा के लिए मरकज़ ने बजट में स्कॉलरशिप को तरजीह दी है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए आला तालीम में मौक़े फराहम करने के मकसद से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ज़ायद फंड्स मख्तस किए गए हैं। हुकूमत का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा पसमानदा तबक़ात के तलबा को तालीमी मैदान में मौक़े फराहम करना है। हुकूमत के इस फैसले से जहाँ तलबा के तर्क तालीम के रुझान में कमी आएगी, वहीं आला तालीम के लिए हुकूमत का ताउन उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बजट में एससी तलबा की तालीमी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के मकसद से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में ज़ायद फंड्स मख्तस करने पर ज़िले पदरपल्ली गोदावरी खन्नी से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट वेंकटेश्वरलू और रेलवे बोर्ड के रुकन के वेंकट रमना ने मसरत का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के इस फैसले से तालीमी निज़ाम मज़ीद मुस्तहकम होगा और दलित तलबा को माली मुश्किलात के बायस तालीम तर्क करने की नौबत नहीं आएगी। माली तौर पर पसमानदा तलबा के लिए हुसूल तालीम का सिलसिला जारी रखने में यह स्कॉलरशिप सूदमंद साबित होगी। ఏదైతే విద్యారంగంలో విద్యను మధ్యలో ఆపేసేటువంటి పరిస్థితులు షెడ్యూల్డ్ కులాల వారికి ఎక్కువగా ఉంటాయని చెప్పేసినట్టు గ్రహించి వారికి పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్ల పేరు మీద దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి షెడ్యూల్డ్ కులాల విద్యార్థుల కోసము ప్రభుత్వం మంజూరు చేయించడం జరిగినది। ఈ యొక్క బడ్జెట్లో ఎస్సీ ఎస్టీ స్కాలర్షిప్ల కొరకు కేంద్ర ప్రభుత్వము 35,000 కోట్ల పైచీలకు బడ్జెట్ను ఇవ్వడం చాలా సంతోషకరం। ఇది ఎంతైనా కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ వారికి చాలా ఉపయోగపడంగా ఉంది। దీని మీద ప్రభుత్వాన్ని హర్షించదగ్గ విషయము। ఇలాంటి పథకాలు ఇంకా తీసుకురావాలి, పేద ప్రజలకు అభ్యున్నతి ఉండాలి, అన్ని రకాల వారికి అనుకూలంగా ఉండే। कृष्णा रिवर बोर्ड की 3 रुकनी कमेटी का आज इजलास मुनक्किद हो रहा है। कमेटी की जानिब से माह मार्च के अवाखिर तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को पानी की तकसीम और इसके अखराज के बारे में फैसला किया जाएगा। हैदराबाद की जलसदा में मुनक्किद होने वाले इस इजलास में तेलंगाना महकमा आबपाशी के इंजीनियर
इन चीफ मुरलीधर, आंध्र प्रदेश के महकमे आबी वसाइल के इंजीनियर इन चीफ नारायण रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदारान इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12,408 कोविड के मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 120 अफराद की अमवात हुई हैं। ताल इस वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 1,08,02,591 तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी जानिब मुल्क भर में इस वायरस से शिफायाब होने वालों की शरह 97.13% तक जा पहुंची है, जबकि शरह अमवात 1.43% है। मुल्क भर में अभी तक 49,59,445 अफराद को कोरोना वैक्सीन दी गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक कल एक ही दिन में 5,09,893 अफराद को कोरोना के टीके दिए गए। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। आखिरी खबरें मिलने तक इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान से 86 रन बना लिए। इंग्लैंड ने अपनी पहली विकेट 63 रन के स्कोर पर गंवाई। जोसेफ बर्न्स ने 33 और डॉम सिबले ने 35 रन बनाए। अश्विन और बुमराह को एक विकेट हासिल हुई। और नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए दिफाई शोबे में स्टार्टअप की जा रही है हौसला अफजाई। ताहाल 41,000 स्टार्टअप का क़याम। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हुकूमत किसानों के लिए कर रही है काम। किसानों की फलाह व बहबूद ही ज़रई क़वानीन का मकसद। राज्यसभा में मरकजी वजीर का बयान। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2 माही माली पॉलिसी का किया ऐलान। कलीदी सूद की शरहों में किसी भी किस्म की तब्दीली न करने का फैसला। और चेन्नई में भारत इंग्लैंड के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट। कोरोना के बाद मुल्क में खेला जा रहा है पहला बैनुल अक़वामी मैच।